हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एंटार्क्टिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ओजन होल जो है डिटेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको डिस्कस करेंगे। ओजोन जो है ये एक्चुअली में होती क्या है, ओजोन होल कैसे फॉर्म होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और मेनली देखें कि कौन से कॉजेस है जिसके वजह से ये ओजन होल फॉर्म हो रही है। तो आपके देखिए GS1 में जो जियोग्राफी पेपर है उसके हिसाब से, या फिर GS3 में जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एंटार्क्टिका के ऊपर एक काफ़ी बड़ा जाइंट ओजन होल जो है वो डिटेक्ट किया गया है सैटेलाइट मेजरमेंट्स के थ्रू। तो मेन क्या है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम रखा है कोपरनिकस सेंटिनल 5P। तो इस सैटेलाइट के एक्चुअली कुछ जब एक प्रोग्राम था जिसको यूरोपियन यूनियन का एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से जब उन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब ये ओजोन होल जो है ये डिटेक्ट हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको जो बोला है ओजोन डिप्लेटेड एरिया, और ये जो साइज जो है लगभग 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग इतना बड़ा है कि ब्राजील जो देश है उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये ओजोन होल है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ओजोन होल हो सकता है यहाँ पे। तो पहले तो थोड़ा जान लेते हैं कि ओजोन है क्या। तो हम लोग सांस लेने में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं O2, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली। तो उसके थ्रू जो है ये ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। वैसे ओजोन भी जो है एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटॉम होता है यहाँ पे। तो ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन के थ्रू ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो ऑक्सीजन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उनमें से ही एक ऑक्सीजन एटॉम जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गया एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सन के जो यूवी रेस आके 2 ऑक्सीजन जो एटॉम को अलग अलग कर दिया, और यही जाके जब ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एटॉम एक मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगा एक ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा उसी तरह। तो O + O2 = O3। तो O3 भी ये भी एक ओजोन का मॉलिक्यूल ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओजोन लेयर का सिग्निफिकेंस भी हम लोग को जाना है। तो मेनली जैसे कि हम लोग जानते ही हैं ओजोन की जो फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। हमारे अर्थ के काफ़ी थिन लेयर होती है, लगभग 30 किलोमीटर का। अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जब लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज में ओजोन एक लेयर होता है, और लगभग 25 किलोमीटर एरिया जो है जब ऑल्टीट्यूड में ये थोड़ी सी थिक होती है, और उसके ऊपर और उसके नीचे थोड़ा सा लाइटर होता है। अभी बात क्या है कि ये जब ओजोन लेयर जो है ये मेनली देखिए जो सन का यूवी रेज है जो बहुत ही हानिकारक है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। अभी देखिए यहाँ पे अगर ओजोन की होल होने लगा तो ये जब यूवी रेज धरती तक चला आएगा तो ये स्किन कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे देखें कि ये ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, और जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही स्किन कैंसर की जो रिस्क है ये कम होती चली जाएगी। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे ओजोन होल, तो ओजोन होल यहाँ पे देखिए मेनली ऐसा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक रीजन है जिसको ओजोन होल बोला जाता है। जब ये एक्सेप्शनली ये ओजोन की जो लेयर है ये डिप्लेट होती है यानी कि कम होती है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि जैसे कि होल यानी कि मान लीजिए कि एक मेटल में होल हो गया, ये ओजोन होल उस तरह का यहाँ पे टेक्निकली फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर ओजोन की डिप्लेशन एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो जाती है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अगर कम हो गई तो उसको ओजोन होल बोला जाता है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको 220 डॉब्सन यूनिट बोला जाता है। डॉब्सन यूनिट मतलब क्या है कि ओजोन की जो थिकनेस है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हम लोग लेंथ को मीटर किलोमीटर में नापते हैं, तो ओजोन की जो थिकनेस को डॉब्सन यूनिट पे नापा जाता है। अभी ये 220 डॉब्सन यूनिट से अगर कम चली गई, ज़्यादा चली गई, तो इसको ओजोन होल बोला जाता है।
तो ये साइज ऑफ द ओजोन होल बहुत ही बड़ा होता है यहाँ पे, और ये देखिए टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। स्पेशली ये अगस्त में कम हो जाती है, इसकी डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक रहती है। थोड़ा सा इसको इमेज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया अंटार्कटिका, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो ग्राफ में, जितना थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूइश इंडिगो इस एरिया में, तो लगभग 220 ओजोन डॉप्सन यूनिट जब हो जाता है उसको ओजोन होल बोला जाता है यहाँ पे। और जितना ये ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना ही ओजन की यानी कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और भी कम होती चली जाएगी, तो यूवी रेज को यहाँ पे आने के लिए आसानी हो जाएगा। यहाँ पे ओजोन यानी कि एज ए शील्ड काम नहीं करेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में भी समझ लेते हैं कि देखिए ओजोन होल की ओपनिंग कैसे होती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो ये क्या करते हैं, अर्थ जब रोटेशन होती है तो स्पेसिफिक विंड्स जो है एंटार्क्टिका की एनक्लोज लैंड मास में जो बहती है यहाँ पे, इसके वजह से भी फॉर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। तो पोलर वॉर्टेक्स क्या है, अर्थ के जो ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर ये फॉर्म होती है, तो ये मेनली पोल्स में होती है और ये एक जो बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम ये आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स जब साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल में होते हैं, इसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक आइसोलेशन हो जाता है। यानी कि देखिए पोल के एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है लेकिन उसके बाहर उतनी ठंड नहीं होती है, और यही आइसोलेशन क्या करती है कि एक कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसको बोला जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और यही जो है ओजोन डिप्लेशन को और भी ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होती रहती है। तो इसके ऊपर भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने डेफिनेटली इसको जियोग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोलर वॉर्टेक्स जो है इसके जो मैकेनिज्म को आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर उसको ही डिस्कस करने लगे तो हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स देखिए जितना इंटेंस होगा, जितना साइज में बड़ा होगा या फिर स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, ओजोन की डिप्लेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पोलर वॉर्टेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओजोन डिप्लेशन। तो मेन चीज़ देखिए कि यहाँ पे 2023 में क्या क्या मेन पॉसिबल कॉजेस है जिसकी वजह से ये ओजोन होल बढ़ रही है। जो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि जो लगभग पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक टोंगा वॉल्केनो था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था मैंने। तो उसमें एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि ये भी ट्रिगर कर सकती है ओजोन होल की जो भी और भी डिप्लेशन। नेक्स्ट अगर ह्यूमन इंड्यूस ओजोन होल अगर बात करें कि 1970 से साइंटिस्ट लोगों ने डिटेक्ट किया है कि काफ़ी सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या फिर हम लोग जो भी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर अलग अलग जो गैसेस छोड़ते रहते हैं, जिसके वजह से जो है ओजोन डिप्लेशन होती है, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ओजोन को डिप्लेशन से बचाया जा सके। लेकिन देखिए ये कहीं सुनी बात है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी काम नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर मेन फोकस करने चाहिए। यहाँ पे रेगुलेशंस जो है अलग अलग देशों को मिलकर करना होगा। यहाँ पे रेगुलेशंस के लिए यहाँ पे प्रोविजंस तो है लेकिन अलग अलग देशों को मानना होगा। एक देश मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अर्थ को ग्लोबली यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके इसको बचाया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ओजोन होल। बहुत ही बड़ा ओजोन होल जो है एंटार्क्टिका के जो आसपास डिटेक्ट किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।